लेंगे तो उसके अंत में आपके पूर्ण हल क्या है, परिमेय संख्या, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, वो भी सारा डिटेल आपको हाथ में मिल जाता है। तो बच्चों की जो अब एक चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हमारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि हमारे को केवल और केवल प्रश्न का जवाब दे देती हैं, लेकिन एम्बाइब ऐसा नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि फोटो खींचो और जवाब दो। फोटो खींच के आप एम्बाइब पे भी डाल सकते हैं, लेकिन हम हमेशा बच्चे को बोलते हैं कि इसकी पूरा हल देखने से पहले आप इसके साथ जूझें, आप इसके साथ आकर पढ़ें और आप एक बार कोशिश करें कि आपका प्रश्न सॉल्व हो जाए। सो इस तरह से एडेप्टिव प्रैक्टिस हमारे पास है। हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है जिसका नाम है अचीव। अचीव क्या करता है, कहता है कि हमारी पूरी कक्षा इस समय 45% नंबर लेके आ रही है एवरेज, तो 45% से मैं इसको 70% पे कैसे लेके जाऊं। निपुण भारत के हमारे लक्ष्य हैं, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने देखा था कि सेकेंड स्टैंडर्ड में एक अंकीय प्लस और माइनस करने वाले हम लोग 75% एक्यूरेसी तक पहुंच सके। अब इस चीज को हम कैसे करें, तो ये क्या करता है अचीव, ये करता है कि आपके जो बच्चे हैं उनका स्तर मापता है एक टेस्ट से, और उसके बाद स्तर मापने के बाद उनको वीडियो और प्रश्न इस ऐसे सीक्वेंस में देता है, एक ऐसी संख्या सीक्वेंसेस एक के बाद एक ऐसे देता है कि आपके जो बच्चे हैं वो पहले सीखें फिर करें, फिर सीखें फिर करें। लेकिन अमित चंद्रा, अंजलि मिश्रा, पूजा, शिल्पी सती, नागराज, अर्धेंदु, सबको अलग अलग कहानी मिलती है। तो इसको हम बोलते हैं अचीव। यही चीज है पर्सनलाइजेशन। तो इसकी हमने बात करी थी, हमने बोला दो चीजें एम्बाइब से मिलेंगी आपको, एक बहुत बढ़िया सीखना, दूसरा आपका स्तर बढ़ेगा, हर बच्चे का स्तर बढ़ेगा और एक एक करके बढ़ेगा। तो जिस प्रकार टीचर के लिए असंभव है कि 40 के 40 बच्चों को अपने साथ लेके उनका स्तर बढ़ाएं, एम्बाइब क्या करता है, एक बटन दबाया तो सब बच्चों को होमवर्क बढ़ गया अपने अपने स्तर से करने के लिए। एक बटन दबाएं तो सब बच्चों को ऐसा होमवर्क मिला जो उनके अभी के स्तर से ऊपर लेके जाता है केवल प्रैक्टिस से, और दूसरा जो अभी के स्तर पे ऊपर लेके जाता है और वीडियो से सिखाता है, फिर प्रैक्टिस करता है। जिस प्रकार एक टीचर बहुत प्यार से बच्चे के सामने बैठ के ये कहता है कि देखो बेटा ऐसा है, पहले तुम ये सवाल करो, अच्छा ये नहीं हो पा रहा, चलो अगला करो, अच्छा ये भी नहीं हो पा रहा, चलो ये करो। टीचर क्या कर रहा है, एक माध्यमिक डिफिकल्टी के सवाल से शुरू कर उसको रट्टे के लेवल पर लेके आता है। फॉर्मूला याद है, अगर नहीं याद है तो पहले फॉर्मूला याद करो, फिर वो उसको पढ़ाता है, समझाता है फॉर्मूला कैसे आया। उसी प्रकार एम्बाइब की जो एल्गोरिदम है, उसके पीछे जो गणित लगा हुआ है, वो अपने उसके पूरे संपूर्ण कंटेंट के भंडार को उठाकर ये डिसाइड करता है कि जो अमित चंद्रा जी हैं उनको किस चीज की जरूरत है जिससे कि उनका अपना पर्सनल स्तर उठे। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ बच्चे हैं, हमारी यही कामना है कि आज का स्तर जो भी हो, हर बच्चे को उनकी अपनी अपनी डाबर जन्म घुट्टी पे लाकर हम उनका स्तर बढ़ा सके। तो ये हमने करने का सोचा है। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिखाया, ये एक झांकी है एक्सपेरिमेंट्स की। मैं थोड़ा स्लाइड शो पे डालती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे किस प्रकार एक 3D लैब खुलता है। उसके अंदर आप एक एक स्टेप, एक एक सर्किट रखते हैं। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने लेवल पे आप ये स्टूडेंट की एप्स डाउनलोड करके एक बार देखें, आपको बहुत मजा आएगा। आप भी शिक्षा से जुड़े हैं, हम भी शिक्षा से जुड़े हैं। देखिए कि मेक इन इंडिया में आज की डेट में क्या क्या हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे निपुणता का कैसे उद्देश्य हम पार करेंगे। एम्बाइब के बारे में एक और बहुत खूबसूरत चीज है जो कि बहुत सारे कंपनीज में नहीं होती। वो ये है कि हमने सब कुछ माप कर एक ही भानुमति के पिटारे में डाल दिया। तो बच्चा अगर सीख रहा है तो उसका वीडियो उसने कितना देखा, क्या देखा, कब तक देखा। अगर टीचर क्लास में ये लेसन प्लान पढ़ा रहा है, स्मार्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं टीचर, तो उन्होंने डायग्राम तक गए, क्या बटन दबाया, नहीं दबाया, कितना करा, कितने अच्छे से करा, और बच्चे का टेस्ट, बच्चे का प्रैक्टिस, एक एक चीज। मैं आपको छोटा सा उदाहरण और देती हूँ। लेट्स से कि मैंने पेपर दिया। अब मेरे तो नंबर आते नहीं थे ज्यादा, तो मैं क्या करती थी, पेपर में जाके कई बार ब या बी मार्क करके बाहर आ जाते थे। स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मेरे साथ बहुत होता था।
ऑर्गेनिक रसायन जिसे हम कार्बनिक रसायन जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर अब आपको पता है दुबे जी को मैंने यहाँ क्यों बिठाया। तो कार्बनिक रसायन जिसे हम कहते हैं वो करते करते ब ब ब ब मार्क करके निकल आते थे। अब क्या हुआ, ये करने से कभी नंबर आ जाते थे, कभी नंबर नहीं आ जाते थे। तो एम्बाइब के पास 2-3 बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मतलब अभूतपूर्व पैटेंट है। पैटेंट जिसे कहते हैं कि हमने अगर कोई शोध किया, उससे हमारी कोई इन्वेंशन हुई तो उसको हम दर्ज कर लेते हैं अमेरिका में, इंडिया में जाकर कि ये हमारी इन्वेंशन है, ये हमारी खोज है और इसको आप दर्ज कर ले। तो एक खोज ऐसी है कि जब बच्चा एम्बाइब से खेलता है, कुछ करता है उस पे जाके, तो हमें उससे बच्चे के स्वभाव के बारे में क्या पता लगता है। तो बच्चे का स्वभाव को मापना की जो टेक्नोलॉजी है, की जो उसकी जो नॉलेज है, केवल क्लिक स्ट्रीम से, बिना वीडियो लगाए, क्योंकि हमारे इंटरनेट पे वीडियो कहाँ चलेगा बार बार, ये खोज सिर्फ हमारे पास है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अध्यापक ने बहुत ध्यान से पढ़ाया मगर बच्चा कोशिश नहीं कर रहा, तो गलती किसकी है, अध्यापक की गलती है कि बच्चे की गलती है? क्योंकि जब बच्चे कोशिश करते हैं तो डल से डल बच्चे अपना स्तर ऊपर ले आते हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ कैल्विन डिसूजा की, मुंबई से। तो वहां क्या हुआ था, कैल्विन डिसूजा जी ने अपनी मम्मी के साथ आए, मुझे कहते कि मेरे मार्क्स नहीं आते। तो उनके एवरेज मार्क्स थे 47% अपने एग्जाम में। 47% मार्क्स से कैल्विन डिसूजा जी आए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा अच्छा कैल्विन, मुझे आपका जरा रिकॉर्ड, आपका डैशबोर्ड देखने दो। डैशबोर्ड खोला, खोल के देखा, उसके अंदर उसमें क्या था, हमारे पास हर सवाल पे एक आंकड़ा होता है, उसे हम कहते हैं आइडियल टाइम। मतलब यदि सबसे निपुण प्राणी उस सवाल को करे तो कितना समय लगना चाहिए। तो लेट्स से किसी सवाल का आपका आइडियल टाइम है 30 सेकंड। तो अगर वो 30 सेकंड के अंदर वो सवाल कर ले तो मतलब वो निपुण है, उसने सवाल पढ़ा, उसने करा, और 30 सेकंड से ज्यादा कम समय में कोई भी इस सवाल को नहीं कर सकता। तो कैल्विन डिसूजा जी के आइडियल टाइम 30 सेकंड है, लेकिन उसका एक्चुअल टाइम, उसका वास्तविक समय जो उसने लिया वो है 5 सेकंड। तो ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा बेटे कैल्विन, आप तो कोशिश ही नहीं कर रहे। तो वो चौंक गया कि ये कैसे उसको पता चला, और ऐसे पीछे 3 कदम लेके मेरे को अभी भी याद है लड़खड़ाया। तो मैंने कहा कैल्विन बेटा, आप एक चीज करो, जब तक तुम्हारा जो समय का जो वो टिकर ऊपर चल रहा है लाल नहीं हो जाता, बस प्रश्न से जूझो। प्रश्न से जूझना शुरू करा। 47% से 63% नंबर उसके पहुंच गए 1 हफ्ते में। तो मैं कहती हूं कि शिक्षा पाने और शिक्षा को पाकर उसको एक्सप्रेस करने का जो उत्तरदायित्व होता है वो बच्चे पे होता है। केवल हम उसके प्रयास को भांप नहीं पाते। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज है जो एम्बाइब के डैशबोर्ड में मिलती है। तो उसके जरिए हम ये चाहते हैं कि इस तरह की बहुत सारी इन्वेंशंस के थ्रू हम लोग आपका सारा डेटा, जो भी आप यूजेज का डेटा है, उसको लाके आपके माननीय डायरेक्टर जनरल, आपके सभी जो साथी हैं जो कि यूपी सरकार में लखनऊ में बैठे हुए हैं और जगह बैठे हैं, जो कि बैठ के दिन रात ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यूपी निपुण यूपी बने, किस तरह से आपके सहयोगी बनकर हर स्कूल का हम स्तर बढ़ाएं, उनको असली डेटा दिखेगा कि वास्तविकता में क्या सिचुएशन है। टीचर्स ने प्रयास करा, शायद बच्चे नहीं खेल पाए ढंग से, उन्होंने कोशिश नहीं करी, या उनसे केयरलेस मिस्टेक हो गई, या उनकी डॉट बॉल इसलिए हुई, आजकल तो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है तो डॉट बॉल हो गई। डॉट बॉल क्यों हुई? क्योंकि उसने गति को मापा नहीं ठीक से बॉल की, या कोई और दिक्कत हुई। ऐसा नहीं था कि बॉलर ने गेंद अच्छी नहीं फेंकी, ऐसा नहीं था कि हमने क्रिकेटर को, बैट्समैन को ट्रेनिंग नहीं दी थी। तो ये जो ट्रैक का जो सिलसिला है ये हमारे स्तर को और ऊपर बढ़ाएगा। आइए अब हम ये बात करते हैं कि अब इसकी पहल कैसे होगी। तो बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे हमने प्रोडक्ट देखे, और भी बहुत कुछ है। मेरे जादू के बक्से में मैंने आपका जादू का बक्सा देखा था, जो वो मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा। यूपी में सच्ची बहुत काम हो रहा है आपके शिक्षा के लिए। मेरा फिर से अभिनंदन आपकी बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सब लोगों के साथ देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी एज अ इंडियन सिटीजन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, कि इतना काम हो रहा है ग्राउंड पे और इतने काबिल लोग जुड़े हुए हैं। तो अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो